श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण महात्म्य। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा को सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा कि महाज्ञानी सूत जी महाराज, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभो, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य भक्ति सहित प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की कृपा और उनकी प्राप्ति हो जाए। सूत जी महाराज ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं। हे वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव जी को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसका श्रवण करो। हे महामुने, वह परम उत्तम शास्त्र है श्री शिव महापुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव जी ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास जी महाराज ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर के बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कि कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों का परम हित साधन हो। यह शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए। यह साक्षात शिव का ही स्वरूप है। सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन स्वरूप है। इसमें शिव भक्ति पाकर के श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा जा सकता है। मनुष्य इसको सेवन करके, इसका प्रतिपादन करके शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों को इस पुराण को अवश्य ही पढ़ने की इच्छा करनी चाहिए, अथवा इससे अध्ययन को अभिष्ट साधन माना जाता है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव महापुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होकर के बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव महापुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव महापुराण को बांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महादेव महेश्वर उसे अपना पद यानी परम धाम शिवलोक प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव महापुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में भगवान शिव के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर के रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से
इस शिव महापुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव महापुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। शिव पुराण महात्म्य का प्रथम अध्याय यहाँ पर समापन होता है। अब दूसरे अध्याय में श्री शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य आदि की कथा बताई गई है। श्री शौनक जी महाराज ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य है, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। इस पृथ्वी पर, भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई और नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी महाराज, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी महाराज बोले, हे महामुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूब रहने वाले हैं, वह भी इस पुराण के श्रवण और पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण निवास करता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहा करता था। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अपने बहानों से मार करके उनका धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सभी प्रकार के आचारों से भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक विशालकाय शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर यानी बुखार आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी, बड़ा कष्ट होने लगा। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुन रहा था। एक मास बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर के चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांध करके बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ पहुंचे। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ में त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से विभूषित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में आ पहुंचे और यमराज के दूतों को मार पीट करके बार बार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठा करके जब वे शिवदूत कैलाश को जाने लगे, उसी समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर के धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देख करके धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देख करके सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा तथा प्रार्थना की।
तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश पर्वत को चले गए और वहां पहुंच करके उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथ में दे दिया। शौनक जी महाराज कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूं। इस इतिहास को सुनकर के, कथा को सुनकर के मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथाओं को आप कृपा करके मुझे सुनाइए। श्री सूत जी महाराज बोले कि शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही निरंतर लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर विश्वास करते हैं। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्याभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सत्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहां के द्विज ऐसे हो, वहां के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल है। वे सदा कुकर्मों में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की है, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्याभिचारिणी हैं। वह सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वदा शून्य है। इस प्रकार वहां दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़ करके वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी, स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर के आगे चल करके वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत समय व्यर्थ में व्यतीत हो गया। उसके बाद शूद्र जाति वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होकर के नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग करके वह मूर्ख बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में निवास करती रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी बहुत समय जाकर के वह तीर्थ में जल से स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में पहुंच गई और वहां उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्याभिचार करती है, वे मृत्यु के बाद जब यमलोक में जाती है, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। और पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर के चंचुला भय से व्याकुल होकर के वहां पर थर थर कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए,
तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुनय कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओत-प्रोत इस प्रवचन को सुन करके मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूं और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूं, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूं और अपने धर्म से विमुख हो गई हूं। हाय, न जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डाल करके मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज को धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां पर कैसे सहन कर पाऊंगी? हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह के पाप में डूबी रही हूं। हे ब्राह्मण देवता, आप इस समय मेरे गुरु हो, आप ही मेरे माता और आप ही मेरे पिता हो। आपकी शरण में मैं आई हुई हूं। मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और उससे कहा। शिव पुराण महात्म्य के दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा का यहां पर समापन होता है। आगे की कथा यदि आप सुनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को आप निरंतर देखते रहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किया है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।